देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, मैं एज अ इंडियन, एज अ भारतीय ईरान को सपोर्ट करता हूं और कहता हूं आई स्टैंड विद ईरान। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस भारत देश का नागरिक हूं जिस भारत देश के साथ हमेशा ईरान खड़ा रहा। 1990 का मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, हमारे को गैस और हमारे को तेल नहीं मिला। तब अमेरिका के विरुद्ध जाकर ईरान ने भारत देश को 1990 में तेल और गैस देने का काम किया। मैं 1994 का कश्मीर का वो मुद्दा नहीं भूल सकता जिस वक्त पर ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को सहयोग किया। यूएनओ से लेकर कश्मीर के मुद्दों तक हर जगह सिर्फ खड़ा रहा तो भारत के साथ। भारत और ईरान की दोस्ती बहुत गहरी रही है। आज भारत देश के प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि उनको अपनी इस चुप्पी को तोड़ना चाहिए और उनको इतिहास के पन्नों में जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से और किस प्रकार से ईरान भारत के साथ हर जगह खड़ा रहा। आपको याद होगा चाबारा पोर्ट परियोजना, यह परियोजना आपको बता दूं, ईरान ने भारत को चाबारा बंदरगाह के विकास के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान किए, जिसके तहत मैं आपको बता दूं भारत के लिए मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचने का जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो भी ईरान की वजह से सफल हो पाया। सस्ता तेल और गैस 1990 के दशक की मैं बात करूं आपको, जो भी पहले बताया, तो मैं इसीलिए मैं और मेरा देश ईरान के साथ खड़ा रहता है। भारतीय नागरिकों की निकासी, अभी आपको याद होगा, अभी ये 2025 में जब ईरान में जंग हुई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत देश और भारत देश के नागरिकों के लिए किस तरीके से एयरपोर्ट खोल दिए गए, आपको याद होंगे। किस तरीके से हवाई जहाज भारत देश के यात्रियों को भेजने के लिए ईरान ने खोल दिए थे। तो मैं इसीलिए ईरान के साथ हूं। और बड़ी बात यह कि ईरान ने कभी भी जाति, धर्म और मजहब को नहीं देखा। ईरान ने हमेशा इंसानियत और मानवता को देखा। ईरान, आज मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, नो डाउट। हमारा देश जिस तरफ होगा हम उस तरफ हैं, लेकिन हम उस दौर को याद कर रहे हैं जिस दौर में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। 1990 हो, 1994 हो, हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा। रुपया भुगतान तंत्र, उसमें भी ईरान ने भारत की मदद करी। भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल जो है वो उपलब्ध कराया, जिसके तहत हमारा जो रुपया है वो विदेशी मुद्रा जो है वो हमारी बची, विदेशी मुद्रा की बचत हुई, भारतीय जो रुपया है वो मजबूत हुआ। इसीलिए मैं और मेरा देश ईरान का समर्थन करता है। जी, तानाशाह का अंत हो गया। देखिए, आप कैसे ईरान को तानाशाह कह सकते हैं? तानाशाह तो इस देश के अंदर एक ही पैदा हुआ, आपने देखा एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का वो तानाशाह। आप मुझे बताइए ना, इस देश के अंदर वो आयतुल्लाह खौमेनी साहब किस तरीके से तानाशाह हो सकते हैं और भारत के लोग कैसे और किस प्रकार उन्हें तानाशाह कह सकते हैं? मुझे आप ये बताइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपने दौर के अंदर भगत सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन आयतुल्लाह खौमेनी साहब को देखा, जिनके जिस तरीके से हम किस्से सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे ना, वो किस्से आज हमने अपनी आंखों से देखे। वो अमेरिका जो किसी से नहीं डरता, किसी के आगे नहीं झुकता, दोनों परमाणु वाले देश, एक और अमेरिका तो दूसरी और इजराइल, और ईरान अकेला, फिर भी वो झुका नहीं। चाहे फिलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों पर जब जुल्म ढाया जा रहा था, उस वक्त पर भी ईरान आगे आया। जिस वक्त पर गाजा में मासूम बच्चों को मारा गया, उस वक्त पर भी ईरान आगे आया। तो ईरान ने तो हमेशा भारत का साथ दिया, भारत का भी और उन तमाम मुल्कों का भी जहां पर लोग बोल नहीं रहते। जी, पर प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है, कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया उन्होंने खamenei साहब को लेकर के। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति मुझे नहीं पता कि कौन तय करता है। और हम एज अ इंडियन सिटीजन, हम एज अ भारतीय नागरिक, हम तो अपना जो पुराना इतिहास है हम वो इस देश की जनता को बता सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। चाहे वो गाजा का मुद्दा हो, चाहे फिर वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, भारत तो हमेशा से जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। भारत ने तो कभी इजराइल का साथ दिया ही नहीं, क्योंकि जब हमने अभी हाल ही में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर उससे पहले हमने पहलगांव में जिस तरीके से हमारे देश में घटना हुई, पुलवामा का अटैक हो, हमारे साथ कौन खड़ा था? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ कौन खड़ा था? लेकिन सवाल ये कि नरसंहार करने वाला देश इजराइल भारत का दोस्त कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ये वो क्लिप है उस दौर की जिस वक्त पर स्वर्गीय श्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं देश के नेता थे, उन्होंने भरी सदन में क्या कहा था, और ये उनका एक भाषण सुनाना चाहता हूं आप सबको। ये देखिए, जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ
कि हम हर एक प्रश्न को कोण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। ये आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्टेटमेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसको खाली करनी होगी। वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अगर इजराइल ये सोच रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम उसका साथ देंगे, तो ये गलत फहमी पहले मोरारजी देसाई दूर कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये बात स्वर्गीय श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही।